भ्रमर गीत से गुंजित उपवन, तन मन से झनकार करे। मीठी मीठी धूप सुहानी, जीवन का श्रृंगार करे। हिमाचल प्रदेश अपने अनुपम सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा लगता है मानो इस देवभूमि का श्रृंगार ईश्वर ने अपने हाथों से किया है। हिमाचल अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर पर्यटन के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रयासरत है। मंडी ब्यास नदी के तट पर बसा एक ऐतिहासिक नगर। इसके पूर्व में कुल्लू, उत्तर में पालमपुर, पश्चिम में हमीरपुर, दक्षिण में सुकेत और दक्षिण पश्चिम में बिलासपुर की सीमाएं लगती हैं। मंडी जिले का कुल क्षेत्रफल 1139 वर्ग किलोमीटर है। मंडी शहर की स्थापना राजा बाहुसैन ने सन 1330 ईस्वी के आसपास की थी। औरंगजेब के विरुद्ध पहाड़ी राज्यों से सहायता पाने के उद्देश्य से सन 1701 में गुरु गोविंद सिंह जी कुल्लू आए थे। कुल्लू का राजा मान सिंह था। कहते हैं राजा मान सिंह किसी बात पर गुरु गोविंद सिंह जी से नाराज हो गया और गुरु गोविंद सिंह जी को बंदी बनाने के आदेश दिए, परंतु गुरुजी मंडी नगर आ गए। यहाँ मंडी के राजा सिद्धसेन ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। मंडी में गुरुजी ने 6 महीने 18 दिन का समय व्यतीत किया। जब गुरुजी नगर से प्रस्थान करने लगे तो राजा सिद्धसेन ने कहा, मंडी नगर पर किसी शत्रु की छाया ना पड़े। गुरु गोविंद सिंह जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, दरिया में जैसे तेरी बची हांडी, वैसे ही बचेगी मंडी। मंडी को जो लूटेंगे, आसमानी गोले छूटेंगे। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से गुरुद्वारा साहब की स्थापना की गई है। राजा सिद्धसेन एक उत्कृष्ट वास्तुकार भी थे, इसलिए सिद्धकोट में किले का निर्माण करवाया और कई भव्य मंदिर भी बनवाए। इनमें सुराकोठी के समीप सिद्ध गणपति मंदिर, ब्यास नदी के किनारे सिद्ध भद्रा, पंचबख्तर, बटुक भैरव, सिद्धसार, जालपा और शंभु महादेव आदि मंदिर प्रसिद्ध हैं। पर्यटन की दृष्टि से मंडी जिला भी हिमाचल के अन्य जिलों की भांति काफी आगे है, क्योंकि यहाँ की समृद्ध संस्कृति और यहाँ की बोली में मिठास है। इस प्रदेश का कोना कोना प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर है। हरे भरे देवदार और चीड़ के वृक्षों की फिजाओं में शायद पर्यटक भी सौंधी सौंधी हवा में खो जाते हैं और बार बार यहाँ आने के लिए आतुर रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीणों के मन भोले भाले शिव रूपी होते हैं। दया, धर्म और संस्कार में विश्वास करने वाले ये ग्रामीण देवी देवताओं के प्रति सदैव आस्थावान रहते हैं। यही कारण है कि अपने क्षेत्रों में मनाए जाने वाले धार्मिक मेलों में ये लोग अपने ग्राम देवी देवताओं के रथ कंधों पर उठाकर लोक वाद्य यंत्रों की मधुर धुनों के साथ धार्मिक आयोजनों में शामिल होते हैं। ऐसे जश्न सिर्फ और सिर्फ हिमाचल यानी इस पहाड़ी राज्य में ही देखने को मिलते हैं। मंडी शहर को मंदिरों का नगर या छोटी काशी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ छोटे बड़े लगभग 300 मंदिर है। 81 मंदिर ऐसे हैं जो पत्थरों और शिखर शैली में निर्मित हैं। राजा अजगर सैन ने नए मंडी नगर में भूतनाथ मंदिर बनवाया और उनकी रानी ने पुरानी मंडी के बटावली में त्रिलोकीनाथ का मंदिर सन 1520 ईस्वी में बनवाया था। पंचबख्तर महादेव मंदिर भी ब्यास नदी और सुकेती खड्ड के संगम पर पथरीले तट पर शिखर शैली में बना है।
यहाँ शिव के 5 मुख 5 तत्वों अर्थात जल, पृथ्वी, तेज, वायु और आकाश के सूचक हैं। यहीं मंडी नगर में सिद्धभद्रा मंदिर भी है। ये मंदिर पूर्ण रूप से पत्थरों से बना है और ये राजपूत काल में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक भी रहा है। ब्यास नदी के बाएं तट पर साहिबनी कादेवाली के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण सन 1839 से 1851 ईस्वी के मध्य राजमाता अनुपनयनी ने करवाया था। इस मंदिर में एकादश रुद्रों की स्थापना संगमरमर के पत्थरों से शिवलिंगों के रूप में की गई है। पराशर देव मंदिर मंडी जिला में 2660 मीटर की ऊंचाई पर एक छोटी सी झील के किनारे पैगोडा शैली में निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण राजा बाणसेन ने सन 1301 से 1346 ईस्वी के मध्य करवाया था। 3 छतों वाला यह मंदिर वर्गाकार है। यहाँ काष्ठ कला के अंतर्गत महिषासुर मर्दिनी के अलावा पराशर ऋषि की भव्य प्रतिमा भी विद्यमान है। यहाँ साल भर श्रद्धालु और सैलानी आते रहते हैं और प्राकृतिक नज़ारों का भरपूर आनंद लेते हैं। इसके साथ ही मंडी में एक और प्राकृतिक झील है जिसे लोग रिवालसर झील के नाम से जानते हैं। यहाँ 3 धर्मों का संगम है। अंडा आकार की इस प्राकृतिक झील का वैदिक काल से बड़ा महत्व रहा है। गहरे नीले जल का दृश्य निसंदेह ही मन को असीम शांति प्रदान करता है। एक किंवदंती के अनुसार जौहर के राजा अर्शधारा ने संत पद्मसंभव और अपनी बेटी को अज्ञातवास में सजा के तौर पर यहाँ भेजा था और उन्हें जीवित ही अग्नि की भेंट करने के आदेश दिए थे। जनश्रुति के अनुसार जहाँ पद्मसंभव को अग्नि की भेंट किया गया था, वहाँ 1 सप्ताह तक आसमान पर घने बादलों की चादर सी बनी रही। इस विस्मयपूर्ण घटना को देखकर राजा अर्शधारा भी चकित रह गए। राजा ने देखा जहां बौद्ध संत को अग्नि की ज्वाला में भेंट किया था, वहां पर एक सुंदर झील ने अपना आकार ले लिया था। राजा ने अपनी गलती का एहसास करते हुए क्षमा याचना की और संत पद्मसंभव को फिर उसी रूप में प्रकट होने की प्रार्थना की। तब से रिवालसर तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हुआ। वास्तव में प्रदेश का कोना कोना प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और यहाँ की झीलें इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाती हैं। धार्मिक आस्था से जुड़ी ये झीलें श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। रिवालसर झील से कुछ ही दूरी पर पहाड़ी की चोटी पर 7 सर यानी 7 सरोवर विद्यमान है। जनश्रुति के अनुसार जब पांडव अज्ञातवास के दौरान इस क्षेत्र में विचरण कर रहे थे तो कुंती माता को बड़े जोर से प्यास लगी और उन्होंने अर्जुन से पीने के लिए पानी लाने को कहा। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ दूर दूर तक पानी उपलब्ध नहीं था। तब अर्जुन ने बाण चलाए और यहाँ 7 सरोवर उत्पन्न हो गए। उनमें से कुंती सरोवर सबसे बड़ा है। इसी सरोवर के किनारे कुंती माता का मंदिर भी बनवाया गया है। हिमाचल प्रदेश में शायद यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां महिला पुजारिन है। सरोवर के एक छोर पर पंचमुखी बजरंगबली हनुमान जी की विशाल प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इससे आगे चलते हुए पहाड़ी की चोटी पर माता नैना देवी का भव्य मंदिर है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए
पैदल रास्ते के अतिरिक्त मंदिर प्रांगण तक बस सुविधा भी उपलब्ध है। रात्रि ठहराव के लिए मंदिर में धर्मशाला के अलावा यहाँ लोक निर्माण विभाग का विश्राम गृह भी विद्यमान है। मंदिर को जाने से पहले रास्ते में अर्जुन गुफा आती है, जिसके भीतर आज बौद्ध मंदिर स्थापित है। इस अर्जुन गुफा के भीतर महात्मा बुद्ध की एक बहुत विशाल मूर्ति स्थापित है। इस गुफा की एक और विशेष मान्यता यह है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से गुफा के भीतर सिक्का उछालता है और जब ये सिक्का गुफा की छत से चिपक जाता है तो उस व्यक्ति की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। रिवालसर का ये स्थान भगवान शिव, भगवान कृष्ण और लोमी ऋषि की तपोस्थली भी रही है। यहाँ सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की याद में गुरुद्वारा साहिब के साथ साथ बौद्ध धर्म, हिंदुओं के 3 मंदिर, लोमश ऋषि, लक्ष्मी नारायण और शिव मंदिर विद्यमान है। रिवालसर झील में श्रद्धालु मत्स्य जीव को आटे की गोलियां बनाकर डालते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने का आशीष लेते हैं। निसंदेह ही आत्मिक शांति के लिए यहाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, मानसिक और आध्यात्मिक शांति का बोध होता है और इसके साथ साथ यहाँ का अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य आपके मन को भीतर तक आनंदित करता है। जय हिंद।